सो MPCHO के रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रहने वाली है। देखिए MPNHM की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे रिसेंटली एक नोटिस आप लोगों का यहाँ पे जारी हुआ। नोटिस में यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आई है चॉइस फिलिंग को लेकर दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे रहेगी। यानी कि दोस्तों आप लोगों को अलॉटमेंट दिया जाएगा तो अलॉटमेंट से पहले आप लोगों को चॉइस फिलिंग करनी होती है। तो इसको लेकर एक नोटिस आया हुआ है। इसमें डेट्स आपको दी गई हैं कौन कौन से कैंडिडेट्स को चॉइस फिलिंग करनी है दोस्तों, ये जानकारी भी नोटिस में आपको दे दी गई। और दोस्तों इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। अब दोस्तों जो है नई CHO भर्ती, ठीक है, पॉसिबिलिटी ये है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का रिक्रूटमेंट कुछ ही समय में दोस्तों, कुछ ही टाइम में, आगे आने वाले समय में आपको न्यू वैकेंसी का अपडेट आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों प्रीवियस पेपर्स, ठीक है, तो प्रीवियस पेपर्स को लेकर भी जानकारी हम लोग दोस्तों यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको वीडियो को लाइक कर देना है, लाइक कर दीजिए वीडियो को। और देखिए सभी इन्फॉर्मेशन मैं कवर कर रहा हूँ, न्यू वैकेंसीज के अपडेट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आगे आने वाली कोई भी जानकारी आपसे ना छूटे, पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आपको न्यू इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप लोग चाहें तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ेंगे और जो इन्फॉर्मेशन आई है, जो आदेश आया है, तो MPNHM की वेबसाइट मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। तो इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, कई बार हमने ये वेबसाइट आपको ओपन करके भी बताई, सभी चीज़ें ऑफिशियल रहती हैं। NHM देखिए मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। पहले आप लोग देख लीजिए कहाँ पर ये जानकारी आई है। लिखा हुआ है स्टेट सर्कुलर ऑर्डर्स, ठीक है, स्टेट सर्कुलर ऑर्डर्स, इसमें आ जाना है। जैसे इसमें आएंगे आदेश में देखिए सबसे पहले नंबर पे लिखा है कि ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के संबंध में, ठीक है, HWC यानी कि हेल्थ और वेलनेस सेंटर NHM के थ्रू। और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड करके ओपन करके आपको नोटिस आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन देखिए आप लोगों के यहाँ पे ओपन होगी। एक आदेश है, ठीक है, आदेश जो आया है CHO से रिगार्डिंग है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की काउंसलिंग के रिगार्डिंग है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ और आपको समझाता हूँ। NHM मध्य प्रदेश देखिए ऊपर यहाँ पे इसकी हेडिंग भी यहाँ पे दी हुई है, NHM का लोगो भी यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे देखिए NHM का लोगो है, MP गवर्नमेंट के अंतर्गत है। चलिए आदेश है, तो आदेश में देखिए 2 पैराग्राफ हैं, हिंदी में ही है और आपको यहाँ पे समझने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। लिखा है CCH परीक्षा उत्तीर्ण 102 उम्मीदवार जिनके दस्तावेजों का सत्यापन राज्य NHM कार्यालय भोपाल द्वारा किया जा चुका है, दिनांक 5 नवंबर से 14 नवंबर तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के माध्यम से पदस्थापना चयन हेतु विकल्प ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकेंगे, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ देखिए, प्रतिभागी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर जाकर CHO काउंसलिंग के लिंक पर क्लिक कर अपना पंजीकरण कर विकल्प भर सकते हैं। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अनुमोदित। यहाँ पे डिजिटली साइंड, यहाँ पे एक डेट और आपको टाइमिंग्स, ये NHM की तरफ से ये जानकारी आई है। तो साफ साफ यहाँ पे दोस्तों लिखा है कि कौन से कैंडिडेट हैं CCH जो परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और कितने हैं, ये 102 हैं। और ये 102 कैंडिडेट्स कौन से हैं जो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन करा चुके हैं। कहाँ पे करा चुके हैं? NHM कार्यालय भोपाल में, ठीक है। तो इन सभी 102 कैंडिडेट्स को जो कि CCH कोर्स यहाँ पे उत्तीर्ण किए हुए हैं, आप लोगों के लिए ये चॉइस फिलिंग है। आप लोगों को अलॉटमेंट दिया जाएगा और अलॉटमेंट के लिए आपको चॉइस फिलिंग में शामिल होना है। 5 नवंबर से 14 नवंबर के बीच दोस्तों आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको शामिल होना है, ठीक है। और CHO की जो काउंसलिंग की जो लिंक है उस पर जाके आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना है और जो भी आपके सेंटर से देखेंगे, जो भी आपके ज़िले देखेंगे, वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये अपडेट आप लोगों का दोस्तों आया हुआ है। अभी देखिए ये नोटिस है, नोटिस में यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, हालांकि डेट्स तो इन्होंने बता दी हैं, कौन से कैंडिडेट्स हैं ये भी बता दिए हैं। इसमें फ़ीस, तो फीस का पेमेंट के लिए पोर्टल पे ही जानकारी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि MP ऑनलाइन के थ्रू यदि ये होता है तो MP ऑनलाइन हर बार फीस का पेमेंट दोस्तों ज़रूर करता है। तो फीस कितनी रहेगी वो जानकारी आपको पोर्टल पे ही नज़र आएगी, ठीक है। और यदि जानकारी आएगी तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन CHO के रिगार्डिंग है। अब दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने बोला है कि अदर इन्फॉर्मेशन भी कवर करेंगे। आप सभी को मालूम है कुछ टाइम पहले आप लोगों को यहाँ पे बोला गया था कि 46,000 पदों पे स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसीज आएंगी और सबसे बड़ी बात कि नर्सिंग में कोई भी भर्ती नहीं हुई। यहाँ पे देख सकते हैं नर्सिंग में कोई भी भर्ती काफ़ी समय से दोस्तों आप लोगों की नहीं हुई। तो दोस्तों बिल्कुल नर्सिंग का रिक्रूटमेंट आपको जल्द ही, ठीक है, कुछ ही समय में बहुत
समय दोस्तों देखिए निकल चुका हो, नर्सिंग की एक भी वैकेंसी नहीं है। और आप लोगों को दोस्तों देखिए अभी बोला भी गया है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 10,000 प्लस पोस्ट अभी आप लोगों के यहाँ पे खाली हैं। तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि 10,000 वैकेंसीज जो हैं ये पहले निकाली जाए, क्योंकि अभी MPESB, ठीक है, जो आपका कर्मचारी चयन मंडल है, तो अभी रिसेंट में पैरामेडिकल की वैकेंसीज इन्होंने निकाल दी, ठीक है, जिसमें पैरामेडिकल के बहुत सारे पद थे। तो ये वैकेंसी अभी हाल ही में हुई और फरवरी में ही ग्रुप 5 का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। तो ग्रुप 5 का जो 2024 की भर्ती है तो इसका एग्ज़ाम हुआ, 25 का नहीं बोल रहा हूँ, 2024 का। तो एक साल में अभी MPESB की तरफ से 2 वैकेंसीज स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आप लोगों की निकाल दी गई। लेकिन अभी हम लोग ने देखा कि NHM की तरफ से काफ़ी समय से नर्सिंग का दोस्तों, NHM की तरफ से नर्सिंग का दोस्तों एक भी रिक्रूटमेंट आपको देखने को नहीं मिला। और आप लोग ये खुद से ही ऑब्जर्व कर चुके होंगे कि नर्सिंग की एक भी वैकेंसी नहीं है। तो दोस्तों पॉसिबिलिटी ये है, चांसेस ये हैं कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का रिक्रूटमेंट दोस्तों आपको देखने को मिले। न्यू वैकेंसीज आप लोगों को वेबसाइट पे आपको यहाँ पे जानकारी, न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड कराया जाए। तो दोस्तों कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी के लिए और जितनी भी NHM की वैकेंसीज हैं, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे तैयारी अभी से ही दोस्तों स्टार्ट करनी है, जो कि वैकेंसी आप लोगों की जब आ जाएंगी सिर्फ आप लोगों को 1 महीने का, 1 मंथ का ही समय मिलेगा, ठीक है। वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा और एग्ज़ाम, इसके बीच आपको सिर्फ 1 मंथ का समय आप लोगों को मिलेगा। ये बिल्कुल तय है, आप लोगों ने इससे पहले भी देखा होगा, सिर्फ 1 महीना ही मिलता है। 1 महीने में आपको 1 साल का, 1 ईयर का आपको सिलेबस आपको कंप्लीट करना होता है। तो बिल्कुल ये बेहतर है कि आप लोग अभी से आप लोग अपनी प्रिपरेशन शुरू करें, आप लोग अपनी तैयारी शुरू करें। और बिल्कुल इस बार जब भी वैकेंसी है नर्सिंग की, इस बार आपको सिलेक्ट दोस्तों आपको यहाँ पे होना ही होना है। तो स्टार्टिंग यदि आप लोगों को करनी है तो प्रीवियस पेपर्स दोस्तों मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के दोस्तों MPCHO के अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी वर्षों में, जितने भी शिफ्टों में, सभी पेपर्स मेरे पास हैं। 2019 से और 2023 तक की भर्ती के मेरे पास सभी पेपर्स हैं। टोटल ये 7 से 8 पेपर्स हैं। तो ये पेपर्स चार्जेबल रहेंगे। यदि आपको ये पेपर्स चाहिए हैं, आपको मैं अपना व्हाट्सअप नंबर बता देता हूँ, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं 7415543659। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। सारी डिटेल से दोस्तों आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर की जाएंगी। और तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस पेपर्स ज़रूर देखिएगा कि आप लोगों के नर्सिंग के क्वेश्चंस कौन कौन से, कैसे तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहता है, कितने कठिन ये प्रश्न रहते हैं, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स को ये ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स ऐसे रहते हैं कि हर भर्ती में, हर परीक्षा में आपको देखने को मिलते हैं। तो टॉपिक्स का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। और रीजनिंग के सवाल कैसे आते हैं, GK के सवाल दोस्तों आप लोगों से कैसे पूछे जाते हैं, तो ये सभी दोस्तों आपको पहले से मालूम होना चाहिए यदि आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। मैं ये कभी नहीं बोलता कि प्रीवियस पेपर से ही पूरा पेपर आ जाएगा, और यदि पूरा पेपर पुराने पेपर से ही पूछ लिया जाए तो फिर सभी लोग पुराने पेपर से ही क्यों ना पढ़ लें। ये सिर्फ एक आइडिया, एक हेल्प के लिए कि इस तरीके से आपका पेपर आएगा, इन टॉपिक्स में से आपका पेपर आएगा। और नर्सिंग के जो सवाल हैं कभी भी नए नहीं बनते हैं, हर साल वही क्वेश्चंस आप लोगों से यहाँ पे पूछे जाते हैं। बस सिर्फ लैंग्वेज जो है, जो उसकी भाषा है, वो थोड़ी बहुत जो है चेंज यहाँ पे कर दी जाती है, ठीक है। आप लोग एग्ज़ाम दे भी चुके होंगे और इस चीज़ का आप लोगों को एक्सपीरियंस यहाँ पे पहले से होगा भी। तो बिल्कुल आपको MPCHO के पेपर चाहिए या फिर आपको ग्रुप 5 वाले चाहिए, ठीक है, ग्रुप 5 वाले चाहिए, स्टाफ नर्स के 2024 की भर्ती के, या फिर आप लोगों को NHM वाले चाहिए, NHM स्टाफ नर्स वाले, ठीक है। तो यही व्हाट्सअप नंबर आपको दे दिया गया है, व्हाट्सअप पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। बाकी प्रिपरेशन आपको कब से स्टार्ट करनी है, वैकेंसी के आने के बाद करनी है कि एडमिट कार्ड के आने के बाद करनी है या फिर एग्ज़ाम के एक दिन पहले करनी है, ये आपको डिसाइड करना है। और अब तक देखिए कितने मौके आप लोगों को मिल चुके होंगे। कोई कहता है मेरा जो पास आउट है 2016 का है, कोई कहता है मेरा पास आउट 2017 का। तो मैं सभी से यही बोलता हूँ कि भाई इतना पुराना पास आउट है, 4 MPCHO आप लोग ने यहाँ पे दे दिए होंगे, ठीक है, MPCHO ही आप लोगों ने 4 दे दिए होंगे। यदि इतना पुराना पास आउट है, ये सब अपॉर्चुनिटी आप लोगों को पहले से मिल चुकी हैं। 4 MPCHO निकल चुके हैं, 19 वाला, 20 वाला, 21 वाला, 22 वाला, 23 वाला, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 5 MPCHO दोस्तों आप लोग यहाँ पे 4 से 5 MPCHO आप लोग दे चुके होंगे। इनके साथ साथ ग्रुप 5 के भी आप लोग लगातार, ठीक है, करीब करीब 4 बार MP ग्रुप 5 भी आप लोग दे चुके होंगे नर्सिंग वाले। NHM के आप लोग जो है
NHM स्टाफ नर्स के भी दोस्तों आप लोग यहाँ पे करीब करीब 2 से 3 बार अलग अलग पेपर्स आप लोग दे चुके होंगे, क्योंकि 2019 में भी हुआ था, 21 में भी हुआ था, 22 में भी हुआ था, ठीक है, आई थिंक 23 में हुआ या नहीं, तो 2 से 3, तो इतने सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि तैयारी जो है समय पे नहीं हो पा रही है। दोस्तों प्रिपरेशन शुरू करिए और बिल्कुल तैयारी ऐसे करिए कि इस बार सिलेक्शन आप लोगों को लेना ही लेना है। और मोस्टली जो कैंडिडेट्स यहाँ पे कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं, वो एक ऐसी बुक को पढ़ रहे हैं। 90% लोगों के पास यहाँ पे ऐसे राइटर की बुक है, 90% लोगों के पास एक ऐसे राइटर की बुक है जो कि बहुत सारी है, ठीक है। कहाँ आप स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, MP CHO की, MP NHM स्टाफ नर्स की, MP ग्रुप 5 की, स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, और किताब आप लोग कौन सी पढ़ रहे हैं? आउट ऑफ सिलेबस किताब पढ़ रहे हैं। राइटर का नाम मैं नहीं लूँगा, ठीक है, मोस्टली लोगों के पास वही किताब है, ठीक है। और मैं किसी भी बुक का नाम कभी भी प्रमोट नहीं करता हूँ, ठीक है, ये भी बिल्कुल तय है। आप लोगों को कोई भी बुक आप लोग पढ़ लीजिए, कोई भी बुक ले आइए मार्केट से, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग उसको पढ़िए, MCQ रीड करिए, ठीक है, टारगेट डेली MCQ पढ़ने का आप लोग यहाँ पे तैयार करिए, क्वेश्चंस को इजी सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो मैं किसी भी बुक का राइटर का नाम कभी भी किसी से शेयर नहीं करता, और ये मुझे करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये हर कैंडिडेट को कोई भी किताब, सभी किताबें दोस्तों नॉर्मल ही है, ठीक है। किसी का बस कवर पेज अलग है, कोई ऑनलाइन मंगा लेता है, कोई ऑफलाइन मंगा लेता है, कोई कवर का पेज जो ऊपर कवर पेज होता है, तो कवर पेज देख के ही किताब खरीदता है, बाकी उसका सिलेबस कभी नहीं देखता, उसका कंटेंट कभी नहीं देखता है। तो ऐसा ना करें, किताब जांच पड़ताल से अच्छी खरीदें, और ये ज़रूर देखें कि जो भी राइटर की आप किताब खरीद रहे हैं, कि आपका जो भी एग्ज़ाम है वो सिलेबस के टॉपिक्स उस किताब में है भी या नहीं, ठीक है, उसकी थ्योरी किताब में है भी या नहीं, उसके MCQ किताब में है भी या नहीं। आउट ऑफ द सिलेबस दोस्तों कभी भी नहीं पढ़ें, बेफालतू में बेफिजूल जो है मेहनत कभी भी नहीं करना चाहिए। ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम्स की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका सिलेबस दोस्तों अलग रहता है, उसके टॉपिक्स दोस्तों अलग रहते हैं, उसका डिफ़िकल्टी लेवल अलग रहता है। स्टेट गवर्नमेंट वाले एग्ज़ाम की टॉपिक्स अलग हैं, उनका डिफ़िकल्टी लेवल अलग है, उसका कॉम्पिटिशन अलग है। तो हमेशा इस चीज़ का भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आउट ऑफ द सिलेबस बुक आप लोग कभी भी ना पढ़ें। 90% लोगों के पास वही बुक है, ठीक है, उसका नाम मैं नहीं लूँगा। यदि आप लोगों के पास वो बुक है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर देना। वैसे सभी के पास ही है 90%। मैं सभी से पूछता भी हूँ कि आपके पास इस राइटर की बुक है, तो वो बोलता है हमेशा मेरे पास यही बुक है। तो ये सभी चीज़ें भी एनालिसिस आप लोगों को पहले से आना चाहिए। तो प्रीवियस पेपर्स मैंने आपको बता दिया, आप लोग ज़रूर देखें। करीब जैसे कि MP CHO के 8 से 9 पेपर्स मेरे पास यहाँ पे हैं, 7 से 8, 8 से 9, जो जितने भी पेपर्स मेरे पास हैं, ज़रूर देखें कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहता है, कितने टफ रहते हैं, ठीक है। वैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जो कि अच्छी बात है, फिर भी आप लोग ज़रूर देखें सारी चीज़ें। GK के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है, प्रीवियस पेपर से आप लोग यहाँ पे ज़रूर देखें। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अपडेट मिला है। वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को आप चाहें तो आप लोग हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आगे भी आपको यहाँ पे दोस्तों मिलती रहेगी, तो चाहें तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।